13 सॉरी 17 18 में गया, 19वां बार में उससे वो नहीं हारता पृथ्वीराज चौहान। 19वें बार में भी पृथ्वीराज चौहान उससे नहीं हारता, लेकिन उसको हराने का सबसे बड़ा श्रेय क्या होता है पता है? साजिश। साजिश कोई अब दूसरा नहीं कर सकता है, अपना करता है। तो अपना में उसका साजिश कौन किया? उसका ससुर, क्या नाम था? जयचंद। राजा जयचंद जो संयुक्ता के पिता थे, उसी के साथ उसने क्या किया? गद्दारी किया। और कहता है कथी मिल गया, तब उसको पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? मरवा दिया। मरवाया नहीं सर, उसको गरम आंख में गरम लोहा मतलब कर दिया, सरिया। तो उसका आंख दोनों क्या हो गया? फूट गया, बह गया, उसको दिखाई नहीं। देखिए इतना दर्द, इतना मतलब एक मार देता उसको अंधा बना दिया। तो उसने हमें एक शायरी भी बताया आपको, क्या कहा था? 4 गज 24, क्या था? 4 बांस 24 गज, 4 बांस युगल अष्ट प्रमाण। हाँ, का ऊपर सुल्तान है मत चूको। हाँ, और उसको दोस्तवा जो था उसको फिल्म में कुछ और दिखाया गया। कल भी उसका फिल्म मैंने इस चीज को देखा, उसमें कुछ और बताया और हिस्ट्री कुछ और कहता है। तो हिस्ट्री का मतलब तो जो हम लिखा हुआ उसी को जानकारी करते हैं, देखे तो है नहीं। तो हिस्ट्री में क्या बताता है कि उसको मतलब छड़प के मार देता है तीर, और डायरेक्ट मारता है ऐसा जहां से उसका रिटर्निंग नहीं है, डायरेक्ट में। और वह सूत के जाता है, लेकिन गजब फिल्म में दिखाया गया। रियल लाइफ में पता नहीं कैसे मारा था, उसको तीर मार दिया, वो उसका गर्दन में छेद हुआ। वहीं पर कौन मर गया? पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी मरा, मोहम्मद गौरी मर गया। और जब मर गया तो वह तब दोनों दोस्त जो था उसका दोस्त, वो दोनों क्या कहता है कि दोस्त ही तो हमारे साथ दोनों को तरपा तरपा के मारेगा। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि तुम हमको मार दो, हम तुमको मार देते हैं, कि तिल तिल के मरने से अच्छा है कि एक में मर जाए। जब ये दोनों अपने आपस में एक दूसरे को क्या किया? किताब मार गया। तो उसकी बची कौन? पत्नी। उस पत्नी को भी लगा था कि उसका जो सेना जो था, उसका जो आक्रमणकारी था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करेगा, अभद्र टिप्पणियां करेगा, अभद्र तरह से करेगा। तो उस औरत यानी उसकी पत्नी संयुक्ता ने भी अपने आप को क्या कर लिया? खत्म कर लिया। सबसे कम उम्र में वो राजा बन गया। मतलब ऐसे ऐसे राजा है जिनको तो हम लोग पहले पृथ्वीराज को पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान को पढ़े थे, और उसी से मिलता जुलता क्या हो गया? पृथ्वी। लिखो, कॉपी पे हेडिंग डाले पृथ्वी। सर आपके लिए को बता देते हैं। चलिए, आप जब बताया है तो सुनिए, आपके पास यूट्यूब मेरा चैनल है कि नहीं? आपने नहीं देखा। मैंने रात में कल एक वीडियो बनाया, ठीक है, और उस वीडियो को डाल दिया चौथी पर यूट्यूब पर। और मैंने अच्छा बताई, भारत में ट्रेन कौन लाया था? बताइए, कोई आदमी। भारत में सर्वप्रथम जो ट्रेन लाया था, कौन लाया था? बैठो, कौन बोला? इंग्लैंड से बन के आया था सर। सबसे पहला ट्रेन 1830 ईस्वी में इंग्लैंड में चला था। लेकिन उसको भारत में जब किसी से सवाल पूछा जाता है कि बुआ रे ट्रेन सबसे पहले भारत में किसने लाया, तो जवाब आता है कथी? क्या जवाब आता है? क्या? ब्रिटिश लाया था, यानी अंग्रेज लाया था। नहीं, ब्रिटिश लाया था, वह विक्रेता था, ठीक है। इसीलिए उसका जो जब ट्रेन आया था तो सबसे पहले आता शंकर मूले भटनागर का थे। हमने उसका फुल डिटेल में पूरा वीडियो बना के दे दिया है, ठीक है, आप देख लिए। बहुत अच्छा कहानी, कैसे ट्रेन अब भारत में आया। सबसे पहले जो ट्रेन जो चला था, कहां से चला था? मुंबई में चला था, समझे? थाने तक थाने जगह है, बंदर गांव से लेकर कुछ जगह है। चलिए, किताब हाथ उठाइए, आदित्य कॉपी लेकर बैठ जाओ, छोड़ दीजिए उसको। चलिए, रेडी है? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है, लिखना के साथ साथ पढ़ना भी है। और वहीं चल जा आदित्य, वहीं चल जा, वहीं आदित्य वहीं चल जा, वहीं रहना, वहां दोनों चीजें। फोन भी आएगा तो कोई दिक्कत। चलिए, घुसुक जा साहिल, दब जा, चल बैठ ना, दिक्कत से बैठ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सोशल साइंस है, बृहस्पतिवार है। अब सोशल साइंस हमारा इसका टॉपिक क्या उठा है? पृथ्वी। चलिए लिखिए, पृथ्वी लिखिए, तो लिख लिए आप सभी आदमी? चलिए, अब कहता है इसके बारे में समझना है। पृथ्वी के बारे में कहता है क्या? कि पृथ्वी के बारे में पहला परिभाषा होता है कि कहिएगा कि सौर मंडल का तीसरे नंबर का नीला ग्रह है। क्या है? लिखिए, पहला आप स्टार बना के, यहाँ पर स्टार बना के लिख दीजिए कि पृथ्वी को सौर मंडल का तीसरा नंबर ग्रह का नीला ग्रह। यानी पृथ्वी का जो प्लानेट होता है, इसमें प्लानेट की संख्या कितनी है? 8। उसमें कितने नंबर पर आता है पृथ्वी? यानी कहा जाता है कि सूर्य अगर यह है
क्या है? सूर्य है। इसके बाद दो और तीसरे नंबर पर जो हमारा आता है, जो हमारा नीला रंग का है, किस रंग का है? नीला रंग का है। ये हमारा हो जाता है, इसी को कहा जाता है पृथ्वी। और नीला ग्रह है कहला, क्या कि यहाँ पर कथी है? पानी है। अब पानी जो होता है वो कैसा होता है? पानी नीला होता है। जब हम दूर से देखते हैं समुद्र की भांति तो हमको नीला प्रतीत, समुद्र के कारण, प्रकाश वन विक्षेपण के कारण समुद्र के परिक्रमण का हमको नीला। पानी का अगर पूछा जाए कि आपसे पानी का रंग कैसा होता है तो क्या बताइएगा? उजला होता है। देख लीजिए पानी का रंग कैसा होता है? पानी का कोई रंगे नहीं है सर, बस हम लोग गाना से सीखे हैं। अरे गाना सुना को बहुत पहले, 3-4 साल पहले, आज ब्लू है पानी 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 पानी, है ना? वो से पता चला था कि वो गौरव देख क्या गाना गाया था। वो गौरव देखा था वो ब्लू पानी पानी है, अगर वो कह देता ब्लू है काला काला तो कहता वो नाला में नहा रहा है। तो गाना कथी गाया था? आज ब्लू है पानी पानी, है ना? गाना है ना? हाँ, इसीलिए गाया था। अगर नीला काला पीला गा देता तो हो जाता था पीला का सोचे कहाँ का पानी पीला होगा, काला सोच ले कहाँ का होगा। ठीक है, तो यहाँ से जीके का गाना अगर हम ध्यान से अगर सुने ना तो हमको प्रत्येक चीज हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, सिखा के जाता है ना। नीला ग्रह तो ब्लू है पानी पानी। ओ ठीक है, तो पहला सवाल क्या लिखेगा कि पृथ्वी के बाद लिखेगा सौर मंडल का यह तीसरे नंबर का नीला ग्रह है, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह। पहला पॉइंट लिखिए। सर आपको दिखाई नहीं देता तो यहाँ जाइएगा सर, हम इधर साइड में हो जाते हैं। अरे ठीक है, हम बोर्ड क्लियर है, स्पष्ट है ना बोर्ड? वो ठीक है सर, थोड़ा स्लो फास्ट लिखे, मेरे नजदीक में इतना स्लो लिखेगा, थोड़ा फास्ट लिखे। सर में आया एक पॉइंट। अब चलते हैं। अब कहता है, अब सुनिए आपके लिए सब सवाल, आपके लिए बहुत सारे पॉइंट में सवाल को पृथ्वी के बारे में पढ़े। सुनिए, कहता है पृथ्वी का प्रतीक यह है। पृथ्वी का प्रतीक क्या है? यह है, यानी कहा जाता है कि इसमें 3 भाग जो है वो 3 भाग कथी है? पानी है, और 1 भाग अथी है। तो पृथ्वी का जो सिंबल होगा, यानी आप मैप जब देखिएगा, आपको कहीं अगर इस तरह का सिंबल अगर दर्शा दिया जाएगा तो समझ आएगी कथी के बारे में कह रहा है? पृथ्वी। अगर ऐसे कह दिया तो कथी के बारे में समझेगा? जोर। एक में वो तनका एम्बुलेंसों के साथ ऐसा होता है ना, एम्बुलेंस में भी शायद इसी तरह का सिंबल होता है, प्लस के चिन्ह। और एम्बुलेंस में, अच्छा एम्बुलेंस के बारे में एक सवाल पूछते हैं कि एम्बुलेंस जब आप गाड़ी देखिएगा तो एम्बुलेंस में ना, एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता है, कहला उल्टा लिखल रहता है। हाँ, क्या कि जब आईना में हम जाते हैं बाल झाड़ेंगे दहिना से तो बुझाएगा कि हम कथी से जा रहे हैं, बाएं से जा रहे हैं, इसीलिए वहां उसको उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब आईना में देखे तो उसको एम्बुलेंस UMBULANCE एम्बुलेंस क्या पढ़ा जाए? सीधा पढ़ा जाए। ये सवाल है 7वां या 8वां पढ़ना है, ठीक है जाए। अब सुनिए, अब कहता सुनिए पॉइंट में क्या कहता, सौर मंडल में सूर्य का तीसरा ग्रह जो लिख चुके हैं, एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन पर आश्रय देने के लिए जाना जाता है। अब यहाँ लिखे, फिर यहाँ लिखे पहला दूसरा पॉइंट, पृथ्वी प्रतीक सौर मंडल का। देखिए आप यहां से यहां तक एक पॉइंट बनाइए, ये स्टार बना के सर हम उस तरह से पढ़ेंगे कि हमको लॉजिक पढ़ने में भी आसान होगा, समझ में भी आएगा। मौसम बउआ को लेके चलेगी, अंजलि थोड़ा ले जाना, कोई किसी तरह का किसी को पास परेशानी आप बताइएगा, बस साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखिए। क्या हुआ? लिख, किससे बात करती है? दिखाई तो देता है। अच्छा तो यहाँ तो हमसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे आगे यहाँ पर एगो बैठ जाओ, पे बैठ जाओ, वो बैठ जाओ, तीनों तक ये चल जाओ, आओ चलो। मौसम मौसम अच्छा दिखाई दे रहा है, एगो पे बैठ जाओ, एगो पे बैठ जाओ, एगो वहाँ बैठ जाओ, जा आगे जिसको दिखाई। चलिए बैठने दो, जल्दी जाओ आगे नानी कन से। अब भैया कहाँ है? नानी कन है?
ऐसा दे देते हैं डेली के डेली एक काम करना। भाई हम वह धैले सब लोग नेक्स्ट लेके खाई के नाम के बारे खेल चलिए हो गया सर। अब कहता है कि पृथ्वी का प्रतीक जो सिंबल है हमको पता हो गया। दूसरा कहता है कि सौर मंडल का या तीसरा ग्रह है यह पता है, एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन के लिए आश्रय देने के लिए जाना जाता है। जीवन आश्रय का तात्पर्य हुआ कि जहां पर जीवन संभव है। अब सुनिए कि पृथ्वी ग्रह तो 8 है। अब जैसे लाल ग्रह को किस ग्रह से नाम से किसको जाते हैं? मंगल को। वहां पर सबसे ज्यादा क्या है? आग है। क्या है? आग है। तो वहां पर जीवन संभव है? नहीं संभव। बाकी पृथ्वी ग्रह को छोड़ के बाकी ऐसा कोई ग्रह ही नहीं है जहां पर जीवन संभव है। बाकी कहीं भी जीवन संभव है। क्या? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव होने का कारण क्या? सुने, यहाँ पर पेड़ भी है, पौधा भी है, हवा भी है, पानी भी है, और इंसान को जीने के लिए सभी चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर इसी पर आदमी जिंदा रहता है। क्लियर है? हो गया। अब कहता है इस सतह पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग भूमि से ढका है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, तीसरा या जो भी पॉइंट होगा अगला साफ साफ कि देखिएगा कथी लिखिएगा, इसकी सतह पर 71% भाग में जल और 29% भाग भूमि से ढका है। जल्दी लिखिए, ध्यान से बस सुनना। आप लिख लीजिएगा कि इसकी सतह का 71% भाग जल तथा 29% भाग भूमि से ढका है। यानी टोटल हो गया कितना प्रतिशत? 100। यानी प्रतिशत हमेशा 100 से निकलता है। यानी सुन ली 29% भाग में पूरा विश्व, पूरा देश इस पर सह है। 29 बाकी में खत्म है, पानी है। और इस योग में पानी के पता नहीं कितना प्रतिशत है शुद्ध पानी पीने योग? 2%। कितना प्रतिशत? 2। बाकी जो है 71 से जोड़ ले 69 पानी। सोचिएगा हम कैसा हम लोग पानी पीते हैं। अपनी भाषा में बना के लिखिएगा सर। साइंस ऐसे ही पढ़ा जाता है, सोशल साइंस। हो गया, लिख लिए। अब सुनिए, पृथ्वी जो पूरा पृथ्वी है उसके 71% भाग में क्या है? जल पानी है। और 29% भाग में क्या है? भूमि है। भूमि का मतलब यह नहीं कि सिर्फ यह भूमि जिस पर हम खा रहे, नहीं, पहाड़, जंगल ना, शहर, गांव, इमारत, बिल्डिंग, लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, बुर्ज खलीफा ना, दुनिया का जो भी चीज है वो कितने प्रतिशत भागे को छिकले है? 29। अब बाकी में कथी है? पानी। इसीलिए जब अब चलते हैं कोई दिक्कत। अब कहता है इसमें लिखने वाली बात नहीं है। कहता है कि पृथ्वी जो है सभी प्लेटों से मिलकर प्लेट से बना हुआ है। अब कहता है जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। यहाँ पर जल की तीनों अवस्थाएं पाई। अब कैसे पाया जाता है सुनिए। कहीं कि जब जहां ज्यादा ठंडा होता है वहां पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। बन जाता है ना। जब यहाँ जब सूर्य का गर्मी तेज होता है तो पानी उड़ के कहाँ चल जाता है? वाष्प बन जाता है। तो हो गया वाष्प। आयोग होता है जो जल रहता है, यानी ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ की जो कहता है कि जल की जो 3 अवस्थाएं होती है वो कौन कौन होती है? ठोस, द्रव और गैस। अगर हम आइसक्रीम लिए और उसको खा रहे हैं तो बजर बजर होता है ना, तो वो हो गया ठोस। क्या हो गया? ठोस। ठोस ठोस ठोस। अगर वही पाप आइसक्रीम अगर चूने लगता है टप 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 नीचे, तो वहां क्या होता है? द्रव ना। उसको पानी को छोड़ दो, अब पानी पहले ठोस है उसको कटोरा में पिघला दो तो बन गया द्रव। उसको धूप में रख दो, उड़ के छू मंतर गायब हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? गैस। यानी पदार्थ की, जल की भी कितने पदार्थ की व्यवस्था वही होती है और जल की व्यवस्था वही है। कोई दिक्कत? अब कहता है कि इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर क्या है? मोटी परत। अब ध्रुव को कहता है दूग होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ध्रुव क्या है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो आपको आगे डायग्राम में दिखाया जाएगा। आप चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ से पृथ्वी के दोनों तरफ क्या पाया जाता है? बर्फ की मोटी परत। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि रेडियोमैग्नेटिक डेटिंग के अनुमान अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई। अब यहाँ से आपको एक सवाल बनता है, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति क्या लिखना है? पृथ्वी की उत्पत्ति हाँ लिखना है 5.54 अरब साल पहले हुई है। लिख लीजिए। देखिए यहां इसमें पढ़ाने का कि आप शुद्ध लिखिएगा और जो लिखिएगा परफेक्ट लिखिएगा। लीजिए वो सर कलम तो हो सके बेमरिया भेल है। हॉर्लिक्स उलिक्स पियाओ, ले आ क्या हॉर्लिक्स के कॉम्प्लान में पिया देना, कहना ये कॉम्प्लान बॉय हो गया। पृथ्वी का अच्छा सर सवाल जाना जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब पृथ्वी की उत्पत्ति का कितने साल पहले हुई थी? 4.54 अरब साल पहले। एक सवाल हो गया। अब कहते हैं समझना है, अब कहता है फिर इसको मिटा देते हैं। अब कहता है पृथ्वी, कहता है पृथ्वी के इतिहास के पहले एवं अरब वर्षों में भीतर जीवन का विकास महासागरों में हुआ। क्या कहते सुनिए, पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करने का शुरू कर दिया, जिससे अवायुजीवी और बाद में वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ। अब सुनिए, अब सर जब पृथ्वी सबसे पहले बना तो इसका जो जीवों का जो विकास हुआ वह कहाँ हुआ? पानी में हुआ। पानी में विकास हुआ तो सबसे पहले यहाँ तो सबसे ज्यादा पानी था, भूमि तो था नहीं, तो सबसे पहले पानी में, जैसे पानी में विकास होने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। आप एक बाल्टी में पानी रखिए, कल बना निकालिए, उसको जाके बाथरूम के टंकी तो रख दीजिए, यानी बाथरूम वाला में रख दीजिए या कहीं और रख दीजिए। एक बाल्टी पानी प्लास्टिक के बाल्टी में, और देखिए कैसे वो पानी को एकदम साफ रख दो, ठीक है। उस पानी को रख दिए, कल में से निकाले रख दीजिए, एक कटोरा लीजिए, उसमें पानी रख के रख दीजिए और 10-15 दिन उस पानी को छोड़ दीजिए। बस देखिए वो में एकदम मछली का बच्चा एकदम टेंगुड़वा आने लगता होगा, इसी से करने लगता होगा। आता है नाली में, आए पानी में आता है, उसको विकास करने की कुछ की जरूरत नहीं है सर। कुछ ऐसे जीव है जो अपने आप पते नहीं चल। अच्छा कल में से पानी गिराया, तुम पिया, तो में पानी तो मतलब पिलवा नहीं था, वही पानी हम रख देते हैं कहीं पर साइड में, तो उसे नाली में टायर में आने लगता है गड़ई के वजह, जिसको बच्चा को, मछली के बच्चा को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? छावा। देखो छावा, वो छावा की तरह चलने लगता है। छावा चलता है ना, छावा का मतलब खाने में मजा आता है ना, लेकिन बच्चा रहता है माया भी लगता है। एगो मम्मी पापा के साथ रहेगा, छावा जब पानी नहीं होगा ना तो एगो मम्मी पापा इतना साथ और साथ इतना ज्यादा बच्चा रहेगा, इतनी इतनी वो चमकते रहेगा। अब बाप रे, अब उसकी मम्मी पापा को तुम आदमी अगर जाएगा ना उस बीच में हमला कर देता है। गौरैया इतनी वो कहला ना, वही हम इसे चीजें कहते छान लिए थे एक बेर, वो इतना सारा छान के लिए आते हैं, हला के रख दिया अपन कल के हत्ता में, सब विकास कर धीरे धीरे सब बैंक खा गया। बड़का तो भाग गया, क्या तो मच्छरदानी से छना जाता, छटपटाता है ना, खाया है ना, देखा है ना गौरई का, सबसे ज्यादा गौरैया का छावा दिखाई देता है। अब सुनना है, अब कहता सुनिए, अब देखिए तो जीव दो प्रकार के वहां से निकले। कितने प्रकार के निकले? दो। एगो कहता अवायुजीवी और एगो वायुजीवी। अवायुजीवी का मतलब नहीं के बाद, यानी जिसको जीने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं हो, जिसको जीने के लिए हवा की जरूरत नहीं हो, वो क्या हो जाएगा? अवायुजीवी। और एगो जीने के लिए जिसको हवा की जरूरत हो उसको क्या कहेंगे? वायु। अब कहा जाता है कि हमारे अथी में समुद्र में समुद्र में जो अच्छा मछली सांस लेता है कि नहीं लेता है? हवा लेता है ना, तो बाहर निकल के लेता होगा, मूरी निकाल के सर वो आता है तो उतना सबका काम चलता है। पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा H2O होता है। पानी का सुनो कैसे होता है, सुनिए। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O। H2O। अब कैसे होता है सर, लॉजिक समझिए। H2 जो ऑल होता है, इसका नाम कथी होता है? जल। तो देखिए जल में कहता क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र, यानी हाइड्रोजन इसमें क्या रहता है? 2 गो, और जीवो का एगो कथी रहता है? ऑक्सीजन। यानी पानी में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यानी कारण इसका हमको पता कब चलता है? जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है कि जल का नाम H2O। हमारे कह दिया कथी कि कोई नाम राजा रख देता, देखता हूँ राजा होता है, कि कोई नाम भिखारी रख देता, भिखारी हो जाता है ना, जुदागी रहता है तो जुदाई में चल जाता है ना। ध्यान से समझना है, मतलब नाम का प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा,
अब कहता है कि कुछ भूमिगत साक्ष्य इंगित करते हुए जीवन का आरंभ 1.8 से हुआ था। अब सुनिए, आपके लिए फिर एक सवाल। अब जीवन का आरंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ था। देखिए, ये देखिए 53 वर्ष बाद, यानी 4.53 है, एक है, यहां समझना है। 4 दशमलव कितना है, एक है, और 4 दशमलव कितना है, 5 है, यानी 5 से 3 वर्ष में साल वो क्या हुआ था। यहाँ पर कुछ जीवो वायु जीव अजायु जीवी हुए थे। तब लिखना क्या है कि जीवन का आरंभ लगभग या 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ। लिखिए, ज्यादा ही आंखों के दर्द करे लगते है, कितना मारते है, कनाहे हो जाते। कल अच्छा, इस पर एगो कल ट्रिक बताया ना, आंख वाला पर कुछ बताया है, क्या बताए थे इसके लिए जी, कुछ किए थे कल। हाँ, आंख के विषय में कल आंखें के विषय में पढ़ा है ना, और कुछ बताए थे। आंख के बीमारी, ये बीमारी है ना, है आंख मारना भी एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। बीमारी का इलाज कैसे होता है सब पता है। आए कोई देख लिया, जब सुता के, लेटा के, बैठा के, हर एंगल से जब देना स्टार्ट करेगा, पूरा ठीक हो जाता है। नहीं होता, समझ रहा की बात, नहीं समझा, समझ रहा है बात। तो माने किसी को कुछ कहा, आंख मार दी, मान लो धो लिया को भैया पप्पा उपा, चाहे चचा उचा के बेटा कोई धो लिया, और वो जो दे के जो कोखा उखा में अलगा के जो देता है, उसे इन्हें मारा तो 30 डिग्री के कोण, तो इसे करेगा तो 30 डिग्री, इन्हें मारा तो फिर 60 डिग्री का कोण, लम्हा दिया तो 90 डिग्री समकोण बन जाता है, और वो पिट्ठी से दिया तो 180 डिग्री का कोण न, पूरा एंगल से। ठीक है, इसलिए कहा जाता है सब वो बीमारी है। चलिए के लिए, यानी पृथ्वी पर जीवन जब आया था तो कितने वर्ष पहले आया था, तो क्या कहिएगा, 4.1 अरब वर्ष पहले। क्लियर। अब ध्यान देना है। अब कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ, हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई। अब देखिए जब पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ तो हजारों प्रजातियां क्या हो गई, लुप्त हो गई। क्या कि जो इंसान आया था इस दुनिया में, सबसे बड़का जो अगर राक्षस कोई है, सबसे बड़ा दैत्य है, तो क्या है, इंसान है। एकरा से बड़का राक्षस, एकरा से बड़का भूत कोई नहीं है। अब कहेगा सही, कैसे बात करते, तो सही बात है। अब कहता है कि आगे जब पृथ्वी का जीव, पृथ्वी का बुआ रे छोटी ध्यान दो समझो, जब पृथ्वी पर जब इंसान आया था तो कहता क्या है कि हजारों प्रजातियां क्या हो गई, लुप्त हो गई। लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना। अब जिसे कहने का मतलब, मान ले कि एक जगह पर 4 गो अगर मान ले, तो उदाहरण स्वरूप 4 गो कबूतर है, अब इंसान है, इधर राक्षस की प्राणी का है, गया 4 कबूतर को धो लिया और गर्दन ममोड़ के एकदम छील के खाल पोस बना के एकदम टाइट से खा गया। अब 4 कबूतर था ही, तो 5वां कबूतर आएगा, उसकी जनसंख्या वृद्धि होगा तो कबूतर तो गया। मान लो उसी तरह से कोई मछली रहा होगा, उसको धो लिया होगा समुद्र, 2 गो रहा होगा, दोनों को धो लिया होगा और उसको धो के चिवा पका के नीर के खा गया होगा। क्या उसकी प्रजातियां खत्म हुई कि नहीं हुई। जैसे विलुप्त प्रजातियों में सबसे पहले नाम आता है डायनासोर का, धीरे धीरे लुप्त। डायनासोर की लगभग समझिए कि 17 प्रजातियां हैं। कितने प्रजातियां हैं, 17। मात्र उसमें से 3 से 4 ही ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसान को हानि पहुंचाता है, बाकी सब शाकाहारी होता है, ये जान लीजिएगा सर। ठीक है, नाम के लिए डायनासोर कहा जाता है कि मांस, बाप रे, वहां फिल्म देखा होगा, आता होगा, समझा। उसमें ऐसे नहीं है, मात्र 3-4 ही ऐसी प्रजातियां हैं जो कि मांसाहारी, बाकी सब जो है वो इंसान की तरह पेड़ पत्ता ही खाता है, लेकिन देखने में डर लग जाता है ना। अब समझते हैं लुप्त। अब कहते हैं हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न भी हुई, हजारों नई प्रजातियां क्या हो गई, उत्पन्न। अब देखिए हजारों प्रजातियां लुप्त भी हो गई, लेकिन हजारों नई प्रजातियां पैदा भी लिया, हजारों। अब कहता है इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त है। अब कहता है इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त है। यानी कहता क्या है कि आया गया। अब सुनिए, आया गया में क्या फायदा है, क्या कॉम्बिनेशन है, सुनिए। यह एक घर को बनाने में हमको कितना समय लगता है, 2 महीना कम से कम। एक घर को, एक मिनिमम, एक रूम को लगभग 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा। अगर इसको तोड़ना होगा, कितना देर में आप तोड़ दीजिएगा, 1 से 1.5 दिन, 2 दिन। अगर मशीन से तोड़े तो 1-1.5 महीना। अब मशीन से तो बनेगा नहीं, मशीन से बस ढला सकता है, नहीं बनेगा। सेम चीज अब बनने में क्या होता है कि बनने में समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में समय नहीं लगता। तो कॉम्बिनेशन वही कहता था कि हजारियों आई, हजारियों लुप्त हुआ, हजारों गया, लेकिन एक तालमेल के बीच में क्या हो गया, 100 में कहीं 2 को छूटे गया, तो कहा कि सबके धीरे धीरे 99% क्या हो गया, विलुप्त हो गई।
अब कहता है सूर्य से उत्तम दूरी जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान जीवों की विविधता को बढ़ाया। अब कहा जाता है कि सूर्य से उत्तम दूरी का मतलब कि सही, उत्तम का मतलब क्या होता है? सही। उत्तम व्यवस्था था ना, भोजन का उत्तम व्यवस्था था, भोजन का उत्तम व्यवस्था, पहनावा और सब एकदम लड़का के ना बड़ा उत्तम रहे। उत्तम का मतलब क्या हो? अच्छा था, वो पैंट को माथा पहन ले था ना, यही कि गलत? गलत, वो पैंट को पैंटे की जगह पहन ले था। ठीक है, अब कहता है, अब समझना आगे, पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना है। पृथ्वी का वायुमंडल कितने परतों से बना है? कई परतों से। जो सवाल आएगा वही मैं बताऊंगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। अब लिखिए, यहाँ पर एगो लिख दीजिएगा, सवाल आएगा कि पृथ्वी पर, क्या लिखेगा? पृथ्वी पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे क्या है? अधिक है। क्लियर? अब यहाँ पृथ्वी पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है, लिखिए। आप रोज दिन कोई टॉपिक ढूंढ के लाए कि सर इस पर जिक्र किया जाए, इसको पढ़ा जाए, सर सवाल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्या बात, छूट गया? कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? दिक्कत है? हसन हो गया? सवाल समझ में आया? सवाल चलिए ध्यान दीजिएगा। हो गया, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। अब सुनिए, चलते आगे। क्लियर है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, जो हम पहले भी जानते हैं 78 और 21 का कॉम्बिनेशन है। अब कहता है वायुमंडल में ओजोन गैसों की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब सुनिए, ओजोन गैस की परत। अब सूर्य का, अगर सुनिए, सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर है ना, फिर भी उसमें इतना टेम्पर है, अगर हमारे पास अगर यह परत नहीं होता, कौन गैस की परत? ओजोन गैस की परत अगर नहीं उसको रोकता तो क्या होता? और झड़का देता, सर हम लोग जिंदा नहीं रह जाते, इतना पावर इतना दूर है, समझिए। तो उसको रोकता कौन है? ओजोन गैस की परत। कौन परत? ओजोन परत, या ओजोन लेयर भी कहते हैं। अब सुनिए, ओजोन लेयर की लेयर होता क्या है, सुनिए। जैसे मान लेते हैं, तो सुनिए, आप जब शादी ब्याह करने नहीं जाते हैं, भोज खाने जाते हैं, रे गलत बोला गया है, करेगा जाएगा तो कहेगा थोड़ी ना हमरा सके। जब गया समियाना में जाते, भोज खाने जाते हैं, तो कहते कुछ नहीं कहते, खूब धूप रहता है, एगो पतला सानी भी अगर कपड़ा स्टिच वाला मार देता, सेलिंग वाला काम कर देता, तो आप वहां पर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, डायरेक्ट होता हो तो उसमें परत जो होता है जमा दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप उसमें इंसान कुछ समय के लिए रह सकता, रहता है कि नहीं रहता? तो इसको लिखेगा वायुमंडल, यहाँ से लिखेगा वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य के आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरण क्या होता है, सो सुनिए। पराबैंगनी किरण के बारे में दिया है, हमारे शरीर के जिस भाग पर पड़ जाए, जिसे पड़ जाए, अगर यहाँ पर पड़ गया ना, यहाँ पर हमको कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगा। उसी को रोकता कौन है? ओजोन गैस। इसीलिए सरकार कहता क्या है कि अरे रॉकेट ना छोड़ी, ओजोन लेयर में क्या हो जाएगा? छेद। ओजोन लेयर जो होता है, कहता कि ज्यादा साउंड नहीं बढ़ाइए, डीजे नहीं बढ़ा, उससे क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर में छेद। कहेगा कथी कि प्रदूषण नहीं फैलाए, से क्या है? ओजोन लेयर का छेद जो होता है, सुन लीजिए, यह जो होता है ऑटोमेटिक भरने वाली क्रिया है। जैसे जब लॉकडाउन आया था तो पूरा सब जगह मतलब बात गड़ी उड़ी नहीं चलता था, तब कभी कभी सुनते हो आप बच्चे को शायद ध्यान है या नहीं है, प्रदूषण इतना ज्यादा शांत हो गया था कि पूरा वातावरण जो हो गया था ना, पूरा हरा मरा हो गया था, पता है, पूरा गंगा साफ हो गया था, प्रदूषण था ही नहीं। लॉकडाउन के लिए 2 साल के लिए गड़ी उड़ी जो बंद हुआ था, उसमें टोटल क्या हो गया? बंद हो गया, तब वातावरण एकदम साफ हो गया था। तो वही कहा जाता कि काश अगर ऐसी अगर सप्ताह में अगर एक दिन अगर रहा जाए तो हमारे देश में प्रदूषण सब। अभी अपने एरिया का, हम सभी के एरिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है पता है आपको? नहीं सर, पटना को पिछाड़ दिया हाजीपुर, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हो गया हाजीपुर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया, जल्दी लिखिए। अरे बताया नहीं, वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। आप सभी पृथ्वी के बारे में लगभग पढ़ी, कंडीशन ही एकदम है, पृथ्वी इतना बड़का है जो 100 देश राज करता है, लेकिन कुछ बातें जो हम लोग सीख के जाएंगे और वो सीख के जो जानकारी हो
और होल लाइफ काम करे। ऐसे चाहते तो क्वेश्चन है 10 को लिखा देते, नहीं मजा नहीं उसमें। पांच 7 पॉइंट तो हो गया होगा लगभग। और इसको सर आप पढ़ लीजिएगा, पहले मैं बता रहा हूँ, याद हो गया। बस अगर हम ध्यान से सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक इसमें कहाँ है, कई दूंगे तो सवाल ही निकलता है। अब अगला आदमी कैसे कल पूछता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए चले हो गया। चलिए आगे चले। अब कहता सुनिएगा, वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य की प्रकाश कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, इसका तापमान नियंत्रित रहता है। और वायुमंडल का कहता है, वायुमंडल के घने होने से, घना का मतलब होता है नजदीक होने से क्या होता है, एक दूसरे के परत में घना जो होता है तो जो हमारा जो तापमान जो होता है ना, वो क्या होता है, नियंत्रण में रहता है, यानी हमारे कंट्रोल में रहता है, उनको ज्यादा पर हानिकारक नहीं पहुंचाता। उसका कहता है कि अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जल का नष्ट हो जाता है या तो छोटे टुकड़े में भी। आप समझिए, अब एगो समझना, ये सवाल आपके लिए है। उल्का पिंड, ये लिखेगा, उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जल नष्ट हो जाता है या तो छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जिस कभी कभी कहता है कि ना बाप रे पिंड गिर ऊपर से, कहीं गिरा समुद्र में गिरा या कहीं भी गिरता है, बताता है, वही है उल्का पिंड। सवाल जो ब्लू वाला है ना, वही आपका आंसर है सर, एक तो समझ, जब सवाल कल पूछा जाएगा तो। और आपसे उम्मीद करते हैं कि 7:30 तक आप सभी आदमी चले आइए, थोड़ा मजा आ जाएगा। हम अगर लेट से आए तो चलेगा, आप लेट से नहीं आइए, क्या कि हम अकेले नहाती है। ठीक है, वो आपसे रिक्वेस्ट है। 7:30 नहीं तो 35-40 तक, लेटेस्ट 40 तक, ठीक है। जल्दी लिखिए, सॉरी क्या हुआ, कहाँ चला, वहीं होगा तो पर हो। अच्छे हो गया। अब जब हमारे पृथ्वी पर उल्का पिंड आके गिरता है तो हमारे किस चीज को क्षति पहुंचाता है, सबसे पहले किसको क्षति पहुंचाता है, जल को। और उसके नहीं होता, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, विभाजित। यानी पानी है, अब कैसे टुकड़ा करता है उसको समझना है। जैसे मान लेते हैं कि वो थरिया में पानी है, ठीक है, ऊपर से वो ईंटा लेके चाहे बॉल फेंक दो, क्या होगा, पानी कहाँ रहेगा, पानी एने उन्हें क्या होगा, छितर जाएगा। वही कहता है, अब समझना आगे क्या कहता है, समझना है। चलिए, कहता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह कठोर है। पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या है, जैसे यह जो ऊपरी सतह है इसको क्या कहता है, कठोर है। क्या कहता है, यह पत्थरों और मृदा से बनी है। पत्थरों का मतलब क्या होता है, जो छोट छोट गिट्टी मिट्टी से बना हुआ है, और मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी से बना है। पृथ्वी के भूपटल कई कठोर खंडों में विवर्तित प्लेटों में विभाजित है।
अब कहता है कि यह वो है, यानी जो कठोर परत है वो कई परतों में क्या है, विभाजित है। जब हम हत्ता खनते हैं तो माटी निकलता है, पत्थर, कभी कंकड़, ईंटा, अल बल, मतलब कुछ निकलते रहता है। तो वही हमारा होता है कि परत जो है वो सबसे पहले किस चीज से बना, ऊपरी परत कठोर है। कठोर का मतलब सोचते हैं क्योंकि बहुत जब खनते होइएगा ना तो देखिए कहीं कहीं से पानी निकलने लगता है, स्वाद कहते इसको, स्वाद छोड़ रहा है, यानी पानी है, फिर उसको पानी है, यानी इस तरह का आपको कल उगराता है तो देखते हैं यहाँ आता है तो बोर्डिंग आता है तो खनते है वो अंदर से पानी फेंकना स्टार्ट कर दो अपने आप। अब सुनिए उसको, अब कहता है सुनिए, अब क्या कहता है, जो भूभाग इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं, इसकी सतह विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, नदियां, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। अब सुनिए, पृथ्वी पर पूछा गया पृथ्वी की संरचनाएं जो है किसकी चीज से है, तो क्या बताएगा, पत्थर, क्या चीज बताएगा, पत्थर। उसके बाद मृदा, उसके बाद क्या कहेगा, विशाल पर्वत, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, इसी सबसे मिला के क्या बना हुआ है, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी पर यही है ना जी, जो है वही ना। क्या अब कहेंगे नहीं, ताजमहल है, लाल किला है, इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, ये पृथ्वी की संरचना नहीं है, ये पृथ्वी पर बना गया है। अब एक चीज सवाल है, वो है कल क्या है, काट दो। अब सुनना क्या है कि एक सवाल मतलब बहुत लॉजिकली है, पता नहीं कि सर रात एक आदमी से भोज में, रात एक भोज में गए तो मतलब एक सवाल आया कि अच्छा गाय दूध देती है, बहुत जैसे गाय पर लेख पढ़ते हैं तो गाय दूध देती है, क्या यह सही है, देती है गाय दूध? सर गाय दूध देती नहीं है सर, हमको भी नहीं पता सर। गाय का दूध अच्छा देती है तो वो अपने आगे कहती के लिए हमारा दूध, वो कहता जबरदस्ती गोर छान देते हैं, न होता है तो वो सुया लेता मारते हैं गर्दन पर, अगर देवेगी ना, अगर नहीं देता है तो दे लाठी, ना ड्रामा कर तू, ना के नक बुल्ली दह लेता है, तब उसका दूध दुहा जाता है, राइट है। तो हमको दूध देती है कि निकालते हैं उसका जबरदस्ती, अब बच्चा को पीने देता है ना सोता है, लेकिन इंसान को क्या, यानी हमको ना बड़ा सजीव लगा कि कैसे वाकई में सवाल है, बहुत थिंकिंग के तब सोचे क्या कि बाकी। अगर कहने का मतलब कि गाय दूध हमको देती नहीं है, उसका हम दूध क्या करते हैं, सेव कर दो, आदि सेव करो तो